नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री व पार्टी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ मां नर्मदा का पूजन किया, जिसके पश्चात रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माला अर्पण कर नमन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वनवासी बंधुओं के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाए। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके सरकार ने उदाहरण दे दिया है कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। ठीक। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अमित शाह जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं, मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताऊंगा। कई प्रश्न ईवीएम पर उठाते हैं, जिसका जवाब ना चुनाव आयोग देता है, ना ही सरकार। बीजेपी के इस आत्मविश्वास से शक पैदा होता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धन्यवाद ईश्वर जी। साथियों, देश में किस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मैं आज की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अमित शाह जी बहुत बताते हैं, तो उसी तरह से मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताना चाहता हूं कि इस देश में 2014 से लेकर आज तक जो चुनाव हुए, पूरे देश में एक जनचर्चा है कि ये जो मैंडेट जनता का मिला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कई प्रश्न ईवीएम के ऊपर उठते हैं, जिसका जवाब माननीय चुनाव आयोग देता है, न सरकार देती है। और इनका जो अति विश्वास झलकता है, 2014 में कहा कि हमको 272 से ऊपर सीटें मिलेंगी, 284 आई। 19 में कहा 300 पार, 303 आई। अब कह रहे हैं 400 पार। ये इस प्रकार का उदाहरण हमने को कहीं और देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये आत्मविश्वास जो झलक रहा है ये शुद्ध रूप से कहीं ना कहीं हमें शक पैदा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 1 ईवीएम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नंबर 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में बड़े साहसिक ढंग से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी निकालने के लिए सरकार को। छत्तीसगढ़ प्रभारी राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का ऐतिहासिक स्वागत किया। इस दौरान कसडोल नगर के शीतला माता चौक से गायत्री चौक तक बाइक रैली निकाली गई। गायत्री चौक के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट, पूर्व उप मुख्यमंत्री, लोकसभा प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, कसडोल विधायक संदीप साहू का फूल माला के साथ स्वागत किया। मंच को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से शिव डहरिया को प्रत्याशी बनाया है, आप सबके भरोसे पर बनाया है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है।
ना छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग देकर नौजवान को विधायक बनाया, इस बार देखना यह है कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कसडोल से हम कितना वोट जीतते हैं। में शिवडेरा जी को भारी बहुमत यहाँ से मिलेगा, मुझे ऐसा विश्वास और उम्मीद है। हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या कारण है कि अभी तक के पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई? हमने सब चर्चाएं कर ली हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव सेकंड थर्ड फेज में ज़्यादा सीटों पर हैं, इसलिए समय रहते पूरे उम्मीदवार हम घोषित करेंगे। लेकिन जो हमने अब तक उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिन्होंने प्रचार किया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, अच्छा रिस्पॉन्स कार्यकर्ताओं में है और जनता मन बना के बैठी है, कांग्रेस जीता। केदार कश्यप वन मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल जी का बयान मैंने देखा। राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल का जो बयान है मैंने वो देखा, और स्लीपर सेल के रूप में जिसको कहा गया है वो आतंकवादी संगठनों को स्लीपर सेल होते हैं। ये बड़ा कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने जो कार्यकर्ता है उनको स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। और ये संभव हो सकता है कांग्रेस पार्टी में ही संभव हो सकता है, जो अफजल गुरु को अपना कहते हैं जी का करके बुलाते हैं, जो कश्मीर मांगे आज़ादी और जो आतंकवादी संगठनों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके आतंकवादी संगठनों के साथ में संबंध है और उनके संबंध के साथ में उनके रिश्ते को निभाते हुए वो अपने कार्यकर्ता। विधायक दीपेश साहू ने बेमौसम बारिश होने से जिले के किसानों को भारी नुकसान होने पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। वहीं पर बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा को मुआवजा के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लगभग 62 करोड़ रुपए की मांग की है, जिससे किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति दी जा सके। क्या है सर उसमें? आप देख रहे हैं कि किसानों का एक काम है किसानी करना, लेकिन असमय बारिश बहुत दुखद घटना हुई है, खासकर बेमेतरा और साजा में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हमारे किसानों भाइयों की फसल का क्षति हुआ है। इस विषय को लेकर के हम आज पूरे किसान भाइयों के साथ कलेक्टर के पास आए हैं कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्षतिपूर्ति की राशि मिल सके, और कलेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि उनका बहुत जल्द जो क्षतिपूर्ति की राशि है उनको मिल सकेगी। वहीं शिवपुरी पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में 400 सीट जीतने का दावा किया है। ये बात उन्होंने शिवपुरी शहर में कार्यकर्ता के घर आयोजित कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते दौरान कही। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को कोलार कस्बे में आयोजित राष्ट्रीय संत कनकेश्वरी देवी की श्री राम कथा में पहुंचे थे। इस दौरान वह पड़ोरा गुरुद्वारा पर भी पहुंचे। शिवपुरी में कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी रंग में दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 7 मई का दिन आप हमें दो, हम आपको 5 साल देंगे। इस दिन के लिए सिर्फ हमें ही काम नहीं करना, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता से भी काम कराना है। भी बड़ा योगदान है और इसलिए स्वागत अगर होना चाहिए तो शिवपुरी के लोगों का होना चाहिए, शिवपुरी के कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि किसी को निमित्त बनाकर काम करते हैं। आप सबने मुझे निमित्त बनाया, मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। 7 मई का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है और हमको काम ही नहीं करना। 7 मई के लिए हमको हजारों कार्यकर्ताओं से, जनता से काम कराना है। हल्के बात नहीं करना है। जहां जाओ वहां एक ही बात कहो, 7 जून का एक दिन आप हमको निभाइए
और आने वाले 5 साल सर झुकाकर हम आपको निभाएंगे। फिर चाहे ग्वालियर हो, गुना हो, भेंट हो, मुरैना हो, सब जगह कमल खिले और पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिले, देश में कमल खिले और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की यात्रा है, ये यात्रा अनवरत जारी रहे। हम नहीं तो हमारी पीढ़ी 2047 का विकसित भारत देखे, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पन्ना जिले को हीरो के झीलों व मंदिरों का जिला कहा जाता है। यहाँ सदियों पुराने मंदिर स्थित है। कुछ मंदिर आज भी स्थापित हैं, तो कुछ जमीन के अंदर दबे हुए हैं, जिनकी खुदाई ASI विभाग के द्वारा कराई जा रही है। बता दें कि जिले के नचना कुठारा गांव में स्थित चौमुखनाथ मंदिर परिसर में स्थित टीलों की खुदाई में सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष व शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मंदिर मठ से निर्मित किए होंगे, जो पहले से 5वीं सदी के बीच के हो सकते हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम यहां खुदाई कर रही है, जिसमें और भी प्राचीन मंदिर व प्रतिमाएं मिलने की संभावना जताई जा रही है। सर, जिले के चौमुखनाथ मंदिर में ASI की टीम के द्वारा खुदाई की जा रही है, क्या संभावना है और किस प्रकार का वह प्राचीन स्थल है? ग्राम पंचायत नचनी क्षेत्रांतर्गत मेरी जानकारी में आया है कि खुदाई वहाँ ASI द्वारा प्रारंभ की गई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने जबलपुर में पुरातत्वविद हैं, उनसे चर्चा भी की थी। 2री से 4ठी 5वीं शताब्दी तक के वहाँ पे एक्सकेवेशन में मंदिर या अन्य स्ट्रक्चर मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दिशा में ASI द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। हमसे सहयोग जिला प्रशासन से भी मांगा गया था, तो वो निरंतर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उनके टच में हैं। सर, जानकारी जनचर्चा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग भी मिला है, क्या आपकी जानकारी में आया ऐसा कुछ चर्चा ऐसी? एक्सकेवेशन में अभी क्या क्या मिलने वाला है ये तो भविष्य में आएगा, परंतु अभी कार्य क्योंकि प्रारंभ ही हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या क्या वहाँ मिलता है। सर, गुप्तकालीन कलाओं से भरपूर है। चौमुखनाथ का भी एक बहुत पुराना इतिहास है। पार्वती मंदिर जो वहाँ पर मौजूद है वो भी बताया जाता है कि 5वीं शताब्दी का है। तो क्या माने कि ये जो संस्कृति है जो देश की, यहाँ पर जो सभ्यता है हिंदू धर्म की, बहुत पुरानी है? जी हाँ, जैसे आपने अभी व्यक्त किया कि 4ठी 5वीं शताब्दी के पूर्व से वहाँ मंदिर हैं भी, तो उनके आसपास के टीलों में इसी कारण से ही ASI द्वारा खुदाई प्रारंभ की गई है। ये पूरी संभावना है कि वहाँ कुछ और मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में होली से पहले भारी मात्रा में पुलिस ने डरावनी मुखौटा जब्त किया है। बता दें कि जिला के मुख्यालय में कई दुकानों से भारी तादाद में बनावटी डरावनी मुखौटा को बरामद किया गया है। साथ ही सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए डरावनी विभिन्न प्रकारों के बनावटी मुखौटों के लगभग 1200 नग को जब्त किया गया है। वहीं सूचना पर मौके पर जाकर कोतवाली थाना द्वारा यह रेड की गई है। पंखाजूर पलरकोट क्षेत्र में होली पर्व को देखते हुए आज एक शांति सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्य रूप से पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के उपस्थिति में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जानकारी व निर्देश दिए गए हैं, जैसे शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, 3 सवारी लेकर वाहन नहीं चलाना, तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाना और होली का त्योहार शांतिपूर्व तरीके से मनाने की अपील की। वे अप्रिय घटना ना हो इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस बैठक में SDM अंजोर सिंह पेकरा, SDOP रवि कुमार गुज्जर, तहसीलदार कुलदीप ठाकुर, पंखाजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवल, नगर पंचायत अध्यक्ष मोनिका साहा, BMO डॉक्टर दिलीप सिन्हा जैसे कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
कोंडागांव जिले में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों की गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है और शायद यही वजह है कि इस योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। यही नहीं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की गई है। हालांकि जिला पंचायत की सामान्य सभा के द्वारा इसकी जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही गई है, लेकिन शायद अब तक इस पर कोई अमल नहीं हो पाया है और यही वजह है कि आज भी कई स्कूलों में कार्य आधे अधूरे पड़े हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां मरम्मत कार्य अभी होना शेष है, उसे कागजों में ही पूर्ण होना भी बताया गया है, जिसको लेकर हमारी टीम ग्राम पाला व कोहरोबेड़ा पहुंची और ग्रामीणों व स्कूली कर्मचारियों से बातचीत की। ओ सर, स्कूल सर लगभग 3-4 महीना तो हुआ है सर, नहीं बना है। बना रहे थे, वहाँ रिपेयरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो जल्दी करेंगे बोले थे, लेकिन अभी तक बनाए नहीं है। वहाँ सर पहले सर ढलाई था, वो सर गिर गया सर, इसलिए फिर इस साल स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी नहीं बना है। क्या उसको तोड़ के स्टार्ट किया? हाँ, तोड़ के स्टार्ट किए सर। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी तो बनाए नहीं है सर, वहाँ तो ऐसा ही पोताई करके छोड़ दिए। वहाँ सर कहाँ, आप लोग भी तो देख रहे हो सर, वहाँ कंप्लीट हुआ है नहीं है। और यहाँ सामुदायिक भवन में यहाँ बिठाते हैं ये बच्चे लोगों को और पढ़ाते हैं, 2-3 टीचर लोग हैं, एक ही में कैसे पढ़ा पाएंगे। स्कूल है स्कूल, ये तो पहले छत बनाए थे भले वाला, तो उसमें पूरा झरझर आके गिर गया और उसके बाद ना जो रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आके लोगों कर रहे हैं, तो अभी नहीं आ रहे हैं, फिर बंद है। बस सीट लगना चाहिए और यहाँ वो बाकी और रिपेयरिंग बाकी है नीचे रूम मन में, कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? स्कूल नहीं होने के कारण वहाँ सामुदायिक भवन में चल रहा है अभी 2 साल हुआ। सर हम लोग अभी प्राथमिक शाला पाला का जो स्कूल है वो अभी जर्जर है और मरम्मत का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण हम लोग 2-4 साल हो गया है अभी सामुदायिक भवन पाला में स्कूल का संचालन कर रहे हैं। हमारे स्कूल में कक्षा प्राथमिक वर्ग का है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। हम लोग के यहाँ 46 बच्चे हैं। सर स्कूल की जो मरम्मत है वो तो बहुत हो गया, एक साल लगभग चल रहा है, लेकिन अभी स्कूल का स्थिति वहाँ पे ऊपर का जो काम हो गया है और दीवार में जो पेंट वेंट करने का वो कार्य हो गया है, नीचे का टाइल्स अभी बाकी है। खिड़की दरवाजे तो पुराने छे सर, वो ठेकेदार को बोले तो शायद वो बोले कि नहीं उसके लिए तो नहीं है और पेंट करके रख दिए हैं ऐसे। नया काम सर वहाँ पे सीट डाले हैं सामने में, वो भी थोड़ा ही सा है, ज़्यादा तो लंबा नहीं दिए। सामने सीलिंग को तोड़ के वहाँ पे सीट डाल दिया गया है और पुट्टी कर दिए हैं। अभी सर वहाँ पे देखा जाए तो लाइट वाला और सर नीचे का टाइल्स बाकी है और मरम्मत करने के लिए योग्य वहाँ पे खिड़की है, दरवाजे हैं जो। भिंड जिले के नया गांव थाना प्रभारी वैभव तोमर एवं उनकी टीम पुलिस ने अवैध हथियार के जखीरे सहित आरोपियों को दबोचा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में अपराधियों एवं बदमाशों के खिलाफ घर पकड़ अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में डीएसपी हेड क्वार्टर दीपक तोमर एवं सीएसपी अरुण ओइके ने बताया कि नयागांव थाना प्रभारी वैभव तोमर ने मुख्य वीर की सूचना पर मधुपुरा वार्ड इंटरस्टेट नाका पर चेकिंग पॉइंट लगाकर जब बाइक को रोका तो पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो भी अवैध गतिविधियां हैं उनके विरुद्ध लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना नयागांव प्रभारी उप निरीक्षक वैभव तोमर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से जो आने वाला रास्ता है वहाँ मधुपुरा इंटरस्टेट बॉर्डर की तरफ 2 लोग हैं जो अवैध हथियार लेके आने की ऐसी जानकारी मिली हुई है। तो उसकी तस्दीक के लिए थाना प्रभारी ने साइबर टीम के साथ मिलकर जो सूचना प्राप्त हुई थी उस अनुसार कार्रवाई की है, जिसमें 2 आरोपी 8 कट्टों के सहित
मिले हैं और उनसे 2 जिंदा राउंड मिले हैं। सर आरोपी कहाँ से है? आरोपी मुरैना के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है? हाँ, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इन पर पहले भी अपराध पंजीबद्ध हैं आर्म्स एक्ट की और अन्य धाराओं के। साथ ही एक आरोपी मुरैना से एक। फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।